नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। यहाँ पे देखेंगे तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक वैकेंसी का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन जो है 8 जुलाई 2025 को जारी हुआ है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मतलब एनएचएम के तहत लगभग 113 पदों पर भर्ती किया जाना है। आवेदन करने की आखिरी तारीख जो है 28 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। इसके लिए आप जो है केवल पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन कर पाएँगे। यहाँ पे बोला गया है कि निर्धारित समय पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि किन-किन पदों पर भर्ती किया जाना है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी क्या है, प्रोसेस क्या है, चयन प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो उनको जो है 6-7 दिन बाद मिलता है, जब तक जो है इसका आखिरी डेट जो है खत्म हो चुका होता है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाते हैं, तो हमारे वीडियो बनाते ही आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन चला जाता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस भर्ती के संबंध में जो है यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी गई है। 28 तारीख आखिरी डेट है आवेदन करने की। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप जो है आवेदन कर पाएँगे। किन-किन से पदों पर भर्ती होना है, तो नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी नर्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया। इन सभी पदों पर भर्ती होना है। इसमें 13 पोस्ट है, 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पे सभी का यहाँ पे सैलरी की जानकारी दी गई है कि किसके लिए कितना सैलरी मिल रहा है। यहाँ पे जो है विस्तार में जो है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की जानकारी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे, नीचे आप देखेंगे तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन और है, जिसमें यहाँ पे 14,000 रुपए सैलरी रहेगा। यहाँ पे 12 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो रेडियोग्राफर है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे डेंटल सर्जन है, डेंटल असिस्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो एमओ आयुष के अंतर्गत होना है भर्ती। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो एएनएम और इसके बाद फार्मासिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे लैबोरेटरी टेक्नीशियन और दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो स्टाफ नर्स है, जिसमें बीएससी नर्सिंग माँगा गया है, 16,000 सैलरी रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर बीएससी माँगा गया है इसमें। उसके अलावा 12,000 रुपए सैलरी। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अटेंडेंट का है, जिसमें सिर्फ़ 8वीं पास माँगा गया है, 8,000 रुपए आपको सैलरी दिया जाएगा। स्टाफ नर्स है, इसमें भी बीएससी नर्सिंग 16,000 रुपए सैलरी। स्टाफ नर्स का और है यहाँ पे लैब असिस्टेंट है, इसमें 12वीं पास विथ बायोलॉजी वाले फॉर्म भर पाएँगे। उसके अलावा यहाँ पे 1 साल का जो है एक्सपीरियंस माँगा गया है, 12,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो टेक असिस्टेंट, हायरिंग एम्पायर्ड चिल्ड्रन ऐसे करके है, 15,000 रुपए आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो और बहुत सारे पदों पर भर्ती किया जाना है। यहाँ पे देखेंगे तो अटेंडेंट, इसके अंतर्गत एक ही पोस्ट है, इसमें 12वीं पास वाले सिर्फ़ 12वीं पास वाले फॉर्म भर पाएँगे। इसमें कोई भी जो है एक्सपीरियंस नहीं माँगा गया है, 8,000 रुपए सैलरी दिया जाएगा। उसी प्रकार से अटेंडेंस और एक है, उसमें भी एक पोस्ट है, 8,000 रुपए सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट में जो जिनका बीकॉम से जो है ग्रेजुएशन है और जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, वो यहाँ पे आवेदन भर पाएँगे, 18,000 रुपए सैलरी मिलेगा। उसके यहाँ पे देखेंगे तो ब्लॉक मैनेजर है, इसमें 21,000 रुपए सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, इसमें 12वीं पास प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिनके पास 12वीं पास है जो, जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, वो यहाँ पे फॉर्म भर पाएँगे। यहाँ पे कोई भी वर्क का एक्सपीरियंस नहीं माँगा गया है। 13,500 रुपए लगभग आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगा। उसके यहाँ पे देखेंगे तो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, इसमें भी सिर्फ़ 12वीं पास और कंप्यूटर 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा माँगा गया है, 12,000 रुपए आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखेंगे तो एमपीडब्ल्यू मेल के अंतर्गत भर्ती होना है। स्टाफ नर्स है, 4 पोस्ट है। उसके अलावा देखेंगे तो एसटीआई है, 1 पोस्ट है। उसके बाद है यहाँ पे एलटी 3 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 113 पदों पर भर्ती किया जाना है। इस भर्ती के संबंध में अन्य जानकारी दी गई है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो भर्ती के लिए जो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है एक से ज़्यादा, एक से अधिक पदों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप आवेदन करते समय उसमें किसी भी प्रकार से अस्पष्ट लिखते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो आपका आवेदन जो है अमान्य कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो आवेदन करते समय आवेदक आवेदन करते समय लिफ़ाफ़े पर आवेदित पद का नाम जिसके लिए आवेदित किया गया है, लिफ़ाफ़े के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं संवर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आरक्षित श्रेणी
का उल्लेख नहीं होगा उन्हें अमान्य किया जाएगा। मतलब आप जिस भर्ती के लिए आप जो है पोस्ट कर रहे हैं, उसका जो है आपको लिखना है कि आप कौन से पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं और उसका जो है आप कौन से क्या बोलते हैं कैटेगरी से आते हैं, वो सब लिखना यहाँ पे अनिवार्य है। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आपको आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो अगर आप जो है 25,000 के नीचे वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे देख लेंगे दिव्यांग के लिए 100 रुपया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अनारक्षित के लिए 300 रुपया है। उसी प्रकार से अगर आप जो है 25,000 से नीचे के लिए वो फॉर्म भर रहे हैं, सॉरी 25,000 से ज़्यादा सैलरी वाले के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है 200 रुपया, 300 रुपया और यहाँ पे 400 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है डीडी बनवाना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है कि डीडी की मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। एक से अधिक विज्ञापित पदों में आवेदन करने की स्थिति में पृथक पृथक आवेदन के साथ पृथक पृथक आवेदन शुल्क देय होगा। उसके लिए यहाँ पे डीडी किसके नाम पे बनाना है इसकी जानकारी भी दी गई है। आवेदक शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निम्नानुसार जिला स्वास्थ्य समिति जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नाम से देय होगा। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आयु की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे संविदा भर्ती के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 18 वर्ष 70 वर्ष है वो चिकित्सीय पद के लिए है। मतलब अगर आप जो है डॉक्टर वगैरह सबके लिए फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो दिया है वो सबके लिए है। तथा 64 वध प्रबंधकीय कार्य हेतु होगा। अन्य चीज़ के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं जैसे वहाँ पे और बहुत सारा चीज़ दिया है तो उसमें जो है यहाँ पे अधिकतम 64 वर्ष बताया गया है। आयु की गणना जो है 1/1/2025 से किया जाना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ क्रमवार प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना तथा दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार के समय अभिलेखों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होगा। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके उपस्थित होना और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है फोटोकॉपी स्वप्रमाणित करके जो है आपको वहाँ पे अपने जो फॉर्म के साथ में लगाना पड़ेगा और फिर भेजना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे इस भर्ती के संबंध में अन्य जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार हेतु स्क्रीनिंग का आधार होगा। तो शैक्षणिक योग्यता का 65% अंक आपका जुड़ेगा, अनुभव का अंक जुड़ेगा और बोनस का अंक जुड़ेगा। इस प्रकार से आपको जो है लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन सूची में क्या रहेगा तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसका नंबर, उसके लिए यहाँ पे जो आपका जो अनुभव है उसमें कुछ बोनस अंक मिलेगा उसका नंबर, आपका जो लिखित परीक्षा होगा उसमें जो प्राप्त होगा वो नंबर और कौशल परीक्षा में जो नंबर प्राप्त होगा वो नंबर और आपका साक्षात्कार में जो नंबर आपको मिलेगा उसका सारे को जोड़कर ही आपको जो यहाँ पे अंतिम चयन सूची यहाँ पे जारी की जाएगी। यहाँ पे अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। तो यहाँ पे पद क्रमांक के लिए ये सब यहाँ पे डिटेल में जारी पद क्रमांक 1, 2, 3, 12, 15 के लिए इस प्रकार से यहाँ पे जो है यहाँ पे अंतिम चयन सूची का निर्धारण किया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे पद जो दिया गया है 4, 5, 6, 7 से लेके ये सब उसके लिए ये वाला नियम रहने वाला है। उसके यहाँ पे पद क्रमांक इसके लिए भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर आप किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सबसे आखिरी में जो है इसका आवेदन प्रारूप दिया गया है। इसी आवेदन प्रारूप को आपको जो है भर के वहाँ पे इसका आवेदन शुल्क चुका के डीडी बनवा के उसका जो डीडी बनवाएंगे उसका भी ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पे उसके साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने आपके जो भी फ्रेंड या फैमिली में हो उसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।